हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की शुरुआत जो होने वाली है वो होने वाली है अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें हम डील करेंगे कि आखिर कि ये परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी और आपका एकेडमिक के पर्सपेक्टिव से भी। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपका चल रहा है वो चल रहा है आपका कंपटीशन की तैयारी, जिसमें आपका चल रहा है एनडी का क्रैश कोर्स। आज है लेक्चर नंबर 41 और टोटल कवरिंग जो है हमारी 45 लेक्चर्स की है। तो उसमें 41 में आज हम कवर करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अलजेब्रा, ठीक है, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पर डील करेंगे परम्यूटेशन, दिस इज परम्यूटेशन, दिस इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन आज है आपका लेक्चर नंबर 41। तो इसमें हम परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन। परम्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन का मतलब होता है पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहां पे मेरे पास 2 मार्कर हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक मार्कर में डिफरेंट तो होगा, साफ सी बात है। इसका देख रहे हैं कि स्टिकर जो है निकला हुआ है, आधा निकला हुआ है, तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है। अभी यहां पे है, दूसरा अरेंजमेंट ये हो गया, तीसरा अरेंजमेंट ऐसा हो गया, चौथा अरेंजमेंट ऐसा हो गया, एक अरेंजमेंट ये हो गया। टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए, समझ में आ गई बात नहीं आ गई। तो ये है पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। लेकिन मैं बात कहूं कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसका स्टिकर यहां से निकला हुआ है। अगर ये स्टिकर नहीं निकला होता तो बिल्कुल आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे, ठीक है। तो अब बताओ इसके पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होते हैं। आइडेंटिकल है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 ही होते हैं। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। तो चीजें जब डिफरेंट होती तो अरेंजमेंट किनके बीच में होगा, अरेंजमेंट किनके बीच में होगा, या तो सिमिलर आइटम्स या एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। या तो सिमिलर आइटम्स या एलिमेंट्स होंगे, या आपका डिफरेंट आइटम्स या एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो दिमाग आपको यहां पे लगाना होता है ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हिट करती है वहाँ पे एग्जामिनेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके गार्लैंड से रिलेटेड आते हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब गार्लैंड से रिलेटेड आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्लैंड हो गया या आपका काफ़ी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ आती है कॉम्बिनेशन की। आखिर कॉम्बिनेशन क्या होता है। सब कॉम्बिनेशन में आने से पहले एक बार समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ चलिए बताइए कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन कॉम्बिनेशन। हाँ देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन करने से पहले चीजें अरेंज होनी चाहिए ना, सिलेक्शन होने से पहले चीजें अरेंज होनी चाहिए। अगर अरेंज नहीं है तो सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सिलेक्शन से पहले आपकी चीजें अरेंज भी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। तो इसमें तो बाद में आते हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट्स, ठीक है। सपोज ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टी शर्ट्स हो सकती हैं, कुछ भी आइटम्स हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि इन एन एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं ये आपके, एन एलिमेंट्स हैं। इनमें से केवल मेरे को आपका 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। और एक चीज़ और परम्यूटेशन है, तो इसको हम जो लिखते हैं वो आपका किससे नोट करते हैं, पी से। किससे करते हैं,
पी से, ठीक है। तो n एलिमेंट्स में से मेरे को क्या चीज़ सेलेक्ट करनी, केवल 2 चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, np2। ये होता है मतलब 2 चीजें, मतलब जो अरेंज एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर अरेंजमेंट ना, दो का अरेंजमेंट, हम 2 एलिमेंट्स का अरेंज n में कैसे कर सकते हैं, आप समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। वैसे ही n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, अगर सपोज ये n एलिमेंट्स हैं, इनमें से मेरे को r एलिमेंट्स को, ठीक है, r तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, n एलिमेंट्स को r तरीके से अरेंज करना है, तो मैं उसको लिखता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं npr। क्या लिखता हूं, npr। n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, r इज द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हैं, r नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, कितने तरीके, पॉसिबल तरीके कितने हैं, ठीक है। n क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, r इज द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, ठीक है। तो ये है npr, npr यानी n नंबर एलिमेंट्स का कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, r वेज से, r तरीके से, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल को एक तरीका और रिप्रेजेंट करने का है, अगर मैं n फैक्टोरियल लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है n+1। n+1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल से आप क्या समझते हैं, n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 अप टू सो ऑन, ठीक है, ठीक है। तो कहां तक जाएगा आपका, या दूसरा तरीका ये है n-1 n-2 टू सो ऑन 1 तक, ठीक है। तो n फैक्टोरियल इज नथिंग बट इट इज 1 into 2 अप टू सो ऑन n। तो n नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, n फैक्टोरियल मीन्स n नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दीज आर n नंबर ऑफ पॉसिबल वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। समझ की बात, नहीं आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे सपोज देर आर 4 डिफरेंट बुक्स, 4 डिफरेंट बुक्स, 4 डिफरेंट बुक्स हैं आपकी, ठीक है। ये आपकी हो गई B1, दिस इज B2, दिस इज B3, दिस इज B4। व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, साफ सी बात है, 4 बुकें हैं, 4 तरीके से तो अरेंज हो सकती हैं। अब एक बार इसको यहां पे लाओ, फिर बाकी को इसको यहां पे लाओ, फिर ऐसे पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, 4p4, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। इस टूल को लगा रहा हूं मैं यहां पे, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन समझ आ गई बात, नहीं आएगी, ठीक है। कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं यहां पे, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। तो ये है आपका नंबर ऑफ पॉसिबल, इसको नोट कर लो आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे थोड़ी सिली मिस्टेक हो चुकी है। एक्चुअली यहाँ पे परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, दिस इज द सिलेक्शन। सिलेक्शन में केवल हम जो p है, p को रिप्रेजेंट करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ 4p4, अगर 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स को जब हमें अरेंज करना है तो उनको अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 4 माइनस
4 फैक्टोरियल। और जो आपका 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 1 होती है। कितनी होती है? -1 फैक्टोरियल कितनी होती है? -1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। 0 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, -1 का फैक्टोरियल आपका इनफाइनाइट होता है, -1। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब देखिए यहां पे सपोज ये तो चारों बुक्स डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि चारों बुक्स सिमिलर हो जाए, यानी हर तरीके से सिमिलर, कलर में भी और डायमेंशन में भी सिमिलर है, चारों बुक्स अगर सिमिलर हो जाएंगे तब क्या होगा? इन, हाँ, 4p4, मतलब इन बुक को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ वेज 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर हैं तो यहां पे हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? क्योंकि उनको हम आपस में, क्योंकि सिमिलर है ना, आइडेंटिकल जो है आपके डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? समझ में आ गई, नहीं आ गया आपका तरीका? यानी एक ही तरीका है, यानी कि एक ही तरीका है, आप उसको चाहे यहां रखो यहां रखो, बात एक ही है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? दूसरी चीज, यहां पे आपके n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इसमें से आपको ट्राइंगल फॉर्म करना है। यू हैव टू फॉर्म अ ट्राइंगल फॉर द गिवन पॉइंट्स। कैसे निकालोगे? सपोज दे आर 7 पॉइंट्स, हाउ यू कैन पॉसिबल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स कैन बी अरेंज बाय द गिवन पॉइंट्स? ऑब्वियसली जब भी आपका यहाँ पे नंबर ऑफ एंड रैंडम पॉइंट्स दे रखे हैं, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 3 पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ उन जो 7 में से केवल 3 पॉइंट्स को अरेंज करना है, तो 7p3 इज द फाइनल आंसर। समझ आ गई बात, नहीं आ गई? तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी अरेंजमेंट में और भी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट में। सपोज लिखो देर आर 7 स्टूडेंट्स, दे आर 7 स्टूडेंट्स find the number of possible ways to arrange them, find the number of possible ways to arrange them, find the number of possible ways to arrange them in a क्यू, मतलब लाइन ही होता है सर, क्यू, ठीक है, इन अ क्यू। और दूसरा है इन अ सर्कुलर पैटर्न, इन अ सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में आपको अरेंज करना है। 7 फ्रेंड्स हैं आपका, उनको एक बार लीनियर पैटर्न में अरेंज करना है, दूसरा आपका सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करना है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो, एक तो इंडिविजुअल एंड फाइंड द रेशियो, उनका रेशियो क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे आपका परम्यूटेशन का, जिसमें आपका चल रहा है आपका कि हाउ वी कैन परम्यूट, हाउ वी कैन अरेंज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर पैटर्न एंड इन अ सर्कुलर पैटर्न।
देखिए ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, ठीक है। साफ सी बात है आइडेंटिकल तो होंगे नहीं, जैसे देखेंगे नहीं, ठीक है। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, ठीक है, कोई ज़्यादा गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई आपका रंग गेहुआ होगा, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न में जब अरेंज करेंगे तो हाउ मेनी वेज, 7 फैक्टोरियल। कैसे निकाला, 7p7। जब भी लीनियर पैटर्न में अरेंज करेंगे 7 फैक्टोरियल 7p7, ठीक है। अब बताओ जब मैं इनको सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करता हूं तब क्या होगा। जब मैं इन एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं सर्कुलर पैटर्न में, इसको गोल कर देता हूं, तो इसमें एक पर्सन कॉमन हो जाता है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो उसका जो तरीका होगा वो होगा आपका कितना होगा, 6 फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। जब हम, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है आपका। जब आपका ये लीनियर पैटर्न है, लीनियर पैटर्न में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 7 फैक्टोरियल। लेकिन जब मैं इसको आपका यहां से जोड़ता हूं, जब इनको जोड़ूंगा तो एक पर्सन यहां पे दोनों से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी प्रेजेंस अगले में भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जब आप इसको निकालोगे, चाहे इसको यहां पे लाओ चाहे इसको यहां पे लाओ, तो बात एक ही है। समझा की बात, नहीं आ गई। इसको यहां पे लोगे तो एक पैटर्न, एक शॉर्ट, ये यहां पे एक जो अरेंजमेंट है था वो शॉर्ट हो जाता है। सर्कुलर में एक जो आपका एक जो तरीका होता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब इसको जोड़ते हैं तो वो सर्कुलर पैटर्न में आपका, जब इसको यहाँ पे रखो, ठीक है, अब या तो इसके यहाँ पे अरेंजमेंट देगा या तो इसके साथ अरेंजमेंट देगा, कॉमन रहता है आपका, तो इसलिए वो एक कॉमन हो जाता है, ये एक पर्सन कॉमन हो जाता है, कोई सा भी एक पर्सन कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपका, समझ की बात, नहीं आ गई। तो यहाँ पे जब भी आपका नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ सर्कुलर पैटर्न, तो उसमें आपका क्या निकल के आएगा, n-1 फैक्टोरियल इन सर्कुलर पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर पैटर्न में एक आपका एलिमेंट कम हो जाता है, ठीक है, लीनियर के कंपैरिजन में। अगर मैं कहूं कि ये सातों के सातों दोस्त आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, ट्विंस तो सुने होंगे तुमने, ठीक है, बाकी सातों के सातों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। यहाँ सपोज ये सातों के सातों एलिमेंट्स मोती हैं, किसी गार्लैंड के मोती, ठीक है, गार्लैंड है, तो बताओ तब तो आइडेंटिकल ही होंगे, मोती है तो साफ सी बात है आइडेंटिकल ही होंगे। तो उस केस में इस गार्लैंड को आप चाहे ऐसे करके देखें चाहे ऐसे करके देखें, एक जैसी तो लगेगी। समझ रही बात, नहीं, गार्लैंड को आप यहाँ से देखें चाहे पीछे से देखें, बात तो एक ही है, कॉमन है। तो उस केस में आपका एक तरीका आपका ऊपर से देखने का है, दिस इज द अपर साइड व्यू। दूसरा तरीका है आपका लोअर साइड व्यू, इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। दोनों आइडेंटिकली दिखेंगे एक जैसे, तो कितना होगा, 2x इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। तो x के लिए क्या निकल के आ गई, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब गार्लैंड को ऊपर से देखें या नीचे से देखें, बात एक ही है। ऊपर से देखने का तरीका है x, नीचे देखने का तरीका है, दोनों एक जैसे दिख रही हैं। नोट करिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। देखो बेवकूफ़ी वगैरह कुछ नहीं है, तुम वास्तव में क्या चाहते हो, फर्स्ट उसको देखो। हाँ तो पहले उसकी प्रायोरिटी करो ना। अब मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि तुम एनडीए के चक्कर में बाकी चीज़ें छोड़ दो, उसको भी मतलब तुमने फॉर्म भरा है तो एटलीस्ट उसको देके तो आओ, है कि नहीं। अब तुम कॉलेज किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि ये कुमाऊं के नैनीताल के हैं किसकी, तुम्हारी परसेंटेज कितनी बननी है, 89। कट ऑफ भी नैनीताल में हाई जाती है, नैनीताल की कॉलेज में। अगर मेरा सजेशन रहता तो पहले तो आपका डी वगैरह रहता, दूसरा आपका रहता आपका नैनीताल यूनिवर्सिटी। नैनीताल है
ऐसा हो रहा है क्या? नैनीताल का भी CUT भी मेरे ख्याल से इसी में आ जाए, इसी में आ गया ना, CUT में आ गया ना। अच्छा हाँ, लेकिन 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 यूनिवर्सिटी है, वही आ रही है आपका उस। हाँ 50 यूनिवर्सिटी है, और कुछ नहीं। तब भी मैं देख रहा हूँ यहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जा रही है नैनीताल की, जो रख रहे हैं आपका। लेकिन धीरे धीरे करके बाकी यूनिवर्सिटी भी आएंगी इसमें, CUT में आ जाएंगी। देखते हैं इस बार का क्या रहता है आपका। अरे देखिए 2-2 साल पहले वाले बच्चे दे रहे हैं CUT का एग्ज़ाम। ढंग से गाइडेंस मिल नहीं पाती है फिर उनके बाद है। हाँ हाँ देते हैं आपका, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में आती है ना आपका। तो यहाँ पे देखो आपका, देखो ऐसा ना, बहुत फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। नहीं फिजिक्स में अगर तुम मतलब एक 150 प्लस वाला स्कोर ले आ रहे हो ना, तो एक बहुत मायने रखता है आपका। आपके भाई के कितने थे नीट में फिजिक्स में? 150 प्लस में अगर तुम स्कोर ले आ दो ना, 150 प्लस ले आते हो ना तुम फिजिक्स में, तो तुम्हारी अगर सेम मार्क्स है, टोटल मार्क्स सेम है फिजिक्स में, मतलब ये ओवरऑल सबके सेम है, फिजिक्स में तुम्हारे अच्छे हैं ना, तुम्हारी रैंक ऊपर जाती है। ये फिजिक्स का बेनिफिट। और ये केवल इसी में नहीं, और जेई में आपका फिजिक्स और मैथ्स देखी आती है। अगर तुम्हारी फिजिक्स मैथ्स में अच्छी है, अच्छा स्कोर है, केमिस्ट्री में कम है, तो फिजिक्स मैथ्स की बेस में तुम्हारे सेम नंबर पे तुम्हें ऊपर कर देते हैं, तुम्हारी रैंक ऊपर बूस्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन की। अरेंजमेंट तो हो गया, अरेंजमेंट बहुत हो गया। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की, कॉम्बिनेशन की। अगर हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे बता रखे हैं अप टू 1, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, वी हैव टू सेलेक्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन क्या करेंगे बताओ। इसमें हम सपोज वी हैव टू सेलेक्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम, वी हैव टू सेलेक्ट r एलिमेंट्स फ्रॉम द n गिवन एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये है, पहले अरेंज करो उसके बाद सेलेक्ट करो, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आपका NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR, ठीक है। अगर आपको केवल अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अरेंजमेंट करने के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आगे बात नहीं आगी? अरेंजमेंट करने के लिए पहले सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मिस्टेक पकड़ो ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट नहीं करना। अरेंज करने के लिए पहले सेलेक्ट पकड़ेंगे ना, एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, फिर अरेंज करेंगे आप r फैक्टोरियल, ठीक है। समझ की बात नहीं आ गई? दूसरी चीज की कॉन्सेप्ट, NCR कैन बी रिटन एज NC and minus R both are same, ठीक है। अगली चीज आती है आपका